पाकिस्तान की तरफ से की गई है उन सबको हमने उखाड़ फेंका है। ग्रीन अलर्ट होते ही बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने जरूरत पड़ने पर यह बड़ी जानकारी दी। प्रशासन ने जिले में सब कुछ ठीक होने की बात कही है। ग्रीन अलर्ट होते ही बिजली आपूर्ति सही हो जाएगी। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि जैसे ही ग्रीन अलर्ट आएगा वैसे ही बिजली आपके घरों में आ जाएगी। अभी सब कुछ जिले में सामान्य है, सब कुछ स्थिति कंट्रोल है, सब कुछ वहां पर जो अभी अलर्ट था वो अब कुछ भी नहीं है। चाहे वो 9/11 रहा हो, चाहे वो और भी हमारे यहाँ बहुत सारे जो मसले हुए आतंकवाद के, वो पाकिस्तान से ही जो है भेजे गए आतंकी थे। चाहे वो जी तो श्रीगंगानगर में जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशोक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशोक, श्रीगंगानगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ग्रीन अलर्ट जैसे होगा और अब ग्रीन अलर्ट घोषित भी कर दिया गया, उसके बाद बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी। अशोक, इसका मतलब सामान्य हालत है वहां पर अब? बिल्कुल श्रुति, श्रीगंगानगर एसपी गौरव यादव और श्रीगंगानगर डीएम डॉक्टर मंजू के द्वारा ट्विटर हैंडल पर ये आधिकारिक रूप से जानकारी दी गई है कि श्रीगंगानगर जिले में अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है, स्थिति अब उनके नियंत्रण में है। साथ ही साथ रेड अलर्ट को अब ग्रीन अलर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे ही रेड अलर्ट ग्रीन अलर्ट में कन्वर्ट हुआ श्रुति, उसके बाद में श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, यूं कहें कि पूरे जिले में बिजली आपूर्ति भी बहाल कर दी गई है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा अभी भी अपील की गई है कि आवश्यक होने पर ही बिजली का इस्तेमाल किया जाए और ब्लैकआउट को एक तरह से प्रिकॉशंस रखते हुए जारी रखा जाए। लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर आधिकारिक रूप से अब श्रीगंगानगर जिले में स्थिति नॉर्मल होने और आज ग्रीन अलर्ट की जो घोषणा की गई है, उसके बाद एक बार फिर से श्रीगंगानगर वासियों ने राहत की सांस ली है। जी श्रुति। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर है अशोक। जिस तरह आप बता रहे हैं कि जब वो रेड अलर्ट हुआ होगा तो लोगों में किस तरह का माहौल होगा, ग्रीन अलर्ट होने के बाद लोगों ने किस तरह राहत की सांस ली होगी। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सेना और भारत जब इतना डिफेंस के रूप में इतना स्ट्रांग हो चुका है तो उसमें घबराने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अशोक, अभी स्थिति अगर हम आपसे पूछें अपडेट्स तुरंत की, तो वहां पर क्या है? क्या कोई स्पेशल गाइडलाइंस अभी कोई जारी किए गए हैं श्रीगंगानगर के? फिलहाल देखिए श्रुति, अभी यदि फिलहाल की स्पेशल गाइडलाइंस की बात की जाए तो प्रशासन का यही कहना है कि अभी भी हमें सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में बेशक रेड अलर्ट से हम ग्रीन अलर्ट जोन में आ चुके हों, स्थितियां सामान्य दिखाई देने लगी हों, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल की गई है, उसके बाद में प्रशासन के द्वारा ये अपील अभी भी की गई है कि आवश्यक होने पर ही लाइट जलाई जाए और ब्लैकआउट को कंटिन्यू रखा जाए। दूसरा, बार बार जिला प्रशासन के द्वारा आमजन से अपील की जा रही है कि फेक न्यूज और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। जब तक आधिकारिक रूप से किसी तरह की कोई जानकारी जिला प्रशासन या अन्य एजेंसीज के द्वारा साझा नहीं की जाए, तब तक उस जानकारी पर ना तो यकीन किया जाए, न ही उस जानकारी को और अफवाह को वायरल किया जाए। निश्चित तौर पर आज की यदि हम बात करें श्रुति, देखिए जिला प्रशासन के द्वारा दोपहर में सभी व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से और अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बैठक की और उस बैठक में जिला प्रशासन के द्वारा आज शाम 7 बजे बाजार बंद करने और